नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसके बाद बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सबूतों के अभाव के कारण 6 लोग जिनके खिलाफ उन्होंने 8 महीने पहले एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे भी थे, जिसमें उनके ऊपर आरोप ये लगा था। और आरोप क्या क्या लगा था आप वो देख लीजिए कि उनके पास से ड्रग्स मिली, वो ड्रग्स कर भी रहे थे और उसके साथ साथ वो एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा भी हो सकते हैं, जो दलील दी गई थी कि उनको बेल न दी जाए। आज इसी एनसीबी ने 8 महीने बाद ये बोला है कि ना तो उनके पास ड्रग्स मिली हैं और ना ही कोई सबूत मिला है कि वो किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं, और जांच में हमने ये पाया कि सबूत के अभाव के कारण हम उनके खिलाफ चार्जशीट में से नाम उनका हटा रहे हैं। इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीबी क्या खुद ये चीज मान रही है, खुद ये चीज वो मान रहे हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी था। एसएन प्रधान जो कि अब डायरेक्टर जनरल हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनका ये कहना है कि हाँ, हम मान रहे हैं शुरुआत में थी ज़रूर दिक्कत, वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं थी। फिर हमने एसआईटी के द्वारा जब जांच कराई तब हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इन लोगों के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। अब एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर करने की भी बात की जा रही है। अगर आप एनसीबी का प्रेस स्टेटमेंट देखें, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ये साबित होता है कितनी राजनीति हो गई, कितना कुछ हो गया और बाद में क्या निकला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पॉइंट नंबर 3 जो उनकी प्रेस रिलीज है उसमें है, एसआईटी कैरिड आउट इट्स इन्वेस्टिगेशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, द टचस्टोन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हैज़ बीन अप्लाइड। यानी कि जो एक प्रिंसिपल है कि जब तक आपके पास ऐसा सबूत ना हो जिस पे आपको बिल्कुल संदेह या शक ना हो, वो वाला प्रिंसिपल हमने लगाया। फिर हमने उसमें पाया that the complaint against 6 persons is not being filed because of lack of sufficient evidence। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो ये जो टचस्टोन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट था, ये नहीं लगाया था। इसका मतलब सबूत नहीं थे आपके पास, और जब सबूत नहीं थे तो फिर आपने इस तरीके की बात कैसे कह दी कि वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा। स्केल देखिए, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में शामिल और कोई सबूत नहीं, दोनों ही चीज़ें एनसीबी ने 8 महीने में बोल दी। तो बड़ी बात यह है कि अब जिन लोगों ने ये किया वो क्या सोच के किया, इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक, सोचा होगा बड़े बाप की औलाद है, गिरफ्तार कर लेते हैं, थोड़ा नाम होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। आपको याद है उस समय कितना समीर वानखेड़े, नवाब मलिक, दुनिया जहाँ की चीज़ें आगे पीछे, मैं इसको एक्सपोज करूँगा, वो एक्सपोज करूँगा, सारी चीज़ें हो रही थी। दूसरी बात ये हो सकती है, आप याद कीजिए कि 8 महीने पहले किस तरीके की राजनीति इस पर तेज हो गई थी। कैसे एक राजनीतिक तबका खुलेआम ये कह रहा था कि ये गलत है, बॉलीवुड में ड्रग को लेकर के जो मुहिम है वो छेड़ी जानी चाहिए, ड्रग को हटा देना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ड्रग की समस्या नहीं होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नई नई चीज़ें इन्वेंट करने लगें, जो नहीं है उसको भी इन्वेंट करने लगे। और उसका सबूत है, जीता जागता सबूत है ये एनसीबी का अभी का स्टेटमेंट। उनका कहना है कुछ था ही नहीं। तो पहले क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अब एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा था? बॉलीवुड में एक जो तबका है, कुछ लोग हैं, शाहरुख खान, उनके परिवारजन, उनसे एसोसिएटेड जो लोग हैं, क्या उनको बदनाम किया था? बॉलीवुड में ही एक और तबका है जो खड़ा हो गया, उन्होंने बोला कि हाँ ये सब ड्रग ची। और ये इनके अलावा बहुत ही मुखर होकर के बोलने वाले टेलीविज़न न्यूज़ के इनके स्पोक्सपर्सन्स जो प्रवक्ता का रूप धारण कर चुके हैं, जो चरसी, गंजेड़ी, न जाने क्या क्या, मतलब वो तो खैर इस पर क्या बोले, अब क्या बोले, वो लोग क्या करेंगे? तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो ऑर्डर हो गई है उन लोगों के खिलाफ जो कि जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की, और अब ये साफ हो गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन गलत थी। लेकिन बाकी लोगों का क्या? क्या वो जो ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए वो होना बंद हो गया है पूरी तरीके से? क्योंकि इसमें तो यही लगता है हो गया है।
हुआ होता तो फिर ये स्थिति नहीं होती कि एक तरफ आप कह रहे हैं इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट और दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं। कोई तर्क होना चाहिए ना, कहीं बीच में तो मिलो यार। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात, ये चंद ग्रामों पर इतना संग्राम, चंद ग्राम चरस पर इतना संग्राम, और वो जो 21,000 करोड़ मुंद्रा पोर्ट में जो मिला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें क्या हो रहा है? जो सोर्स से आ रहा है, और अभी भी जानकारियां आ रही हैं कि और आ रही हैं ड्रग्स। ये पोर्ट्स जो हैं इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार एक नेक्सस है जो यहाँ इंडिया को ट्रांजिट की तरह यूज़ करते हैं। तो आप सोर्स पर उसको किल ना करके आप कुछ ग्रामों का संग्राम कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? राजनीति तो अपनी जगह चली रही है, वो तो हर समय चलती रहती है। उन लोगों से भी राजनीतिक जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये है, सोर्स पे रोकेंगे या ग्रामों के पीछे भागेंगे, ये एक बड़ी बात है। बहरहाल एक सवाल और भी किया जा रहा है, वो ये है कि क्या आर्यन खान को ये सज़ा भुगतनी पड़ी कि उनके पिता का नाम शाहरुख खान है? सवाल है, सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आज एनसीबी की अपनी इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा ही बयान कर रही है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।